अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फ़ाइन और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से जा रही होगी आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर की और इंटर की। अच्छा, आज हमने एक टॉपिक उठाया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, और जो साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आप लोगों को जो भी यहाँ पे मैं टॉपिक्स करवाता रहूँगा, जो भी मैं एक्सरसाइजेस करवाता रहूँगा, उसकी अपडेट फ़ौरन से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आज एक टॉपिक उठाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो एक वो पॉइंट्स क्या कहते हैं और क्वेश्चंस को किस तरह जो है हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 1 ये है कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो इक्वल्स टू 0 होती है। ये हमें पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो जो हमें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, जो हमारे पास जो ये कांस्टेंट नंबर होगा उसको सबसे पहले हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा, यानी कि इक्वल के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना होगा, ताकि ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाए। ठीक है, इस तरह बनने के बाद अब हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना होगा कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए है, तो ज़ाहिर सी बात है उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करवाना है पूरी इक्वेशन से। ठीक है, इस तरह हमने उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवाना है। ये हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट हमने चेक करना होगा कि हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको अगेन कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले। फिर उसको हम सेकंड पॉइंट पे लेके चले जाएंगे, वहाँ से हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इक्वल के बाद शिफ्ट कर देंगे कांस्टेंट नंबर को। देन अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जब हम उसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो पहली टर्म है, यानी कि जो हमारे पास एक्स के जो पावर 2 है वेरिएबल की, वेरिएबल आपके पास कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है जेड, जिससे हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, वो हम उठाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस सी ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, इसमें हमने उसको कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने दोबारा चेक करना है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उठाया था, अब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स को उठाएंगे। उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे 2 से। जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करवा देंगे 2 से, और उसका स्क्वायर ले लेंगे। वो जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो हम राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, दोनों साइड पे क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेने के बाद उसको ऐड करवाना है, ऐड ऑन बोथ साइड, एड ऑन बोथ साइड करवा देना है। अच्छा, एड ऑन बोथ साइड करवाने के बाद ये हमारे पास जो टर्म है ये इस तरह बन जाएगी, क्योंकि हमें कंप्लीट स्क्वायर में इसको शिफ्ट करना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, बी ऑफ एक्स अपॉन ए हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, मैं इसको फ़िलहाल सिंपली इस तरह लिख देता हूँ कि बी ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको स्क्वायर ले लेना है, और ये बोथ साइड क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास b ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद जो हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड पे जो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म, ये हमें पता है कौन सी फॉर्म बन रही है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर हम इसको इस तरह लिखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो हम इसको इस तरीके से इस फॉर्म में, यानी कि इसका फैक्टर बना के लिख सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ सेम आ जाएगी, माइनस का सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2 एंड इसका स्क्वायर।
अब उसके बाद हमें वो क्या कह रहे हैं, हमें वो कह रहा है कि इसके बाद हमने यहाँ पे इनका स्क्वायरिंग करनी है, क्योंकि हमने z की वैल्यू निकालनी होगी, जो वेरिएबल हमें मिला हुआ होगा z मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वेरिएबल डेफिनेटली z होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास के कुछ स्टेप्स है, जो इनिशियल स्टेप्स है हमें पता होने चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास रियल नंबर में भी और इमेजनरी नंबर में भी। तो हमें ये भी पता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो फॉर्म होती है वो a प्लस आयोटा बी कहलाती है। तो ज़ाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से डिनोट करते हैं, तो x की जगह पे हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे x की जगह पे हमारे पास z गिवन होगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको वो कह रहे हैं कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जेड स्क्वायर माइनस 4 ऑफ जेड इंटू प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट नंबर है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो जेड स्क्वायर माइनस का 4z इक्वल्स टू -5। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना होगा, सेकंड हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको डिवाइड करवाना है पूरी हमारी जो इक्वेशन होगी उससे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास सेकंड है ऑप्शन, सेकंड पॉइंट है वो ये है कि z का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने डिवाइड करवाना है 2 से, और जो आंसर आएगा उसको हमने ऐड करवाना है बोथ साइड पे, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जेड स्क्वायर और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल्स टू -5 पहले हम सेम लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 है तो हम यहाँ पे 4 और हमने क्या करना था डिवाइड बाय 2, और उसका हमने लेना था स्क्वायर, होल स्क्वायर लेना था। हमें पता है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 का स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है 4 के। तो ये जो 2 का स्क्वायर है वो हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे, माइनस ये 4z सेम रहेगा और ये +2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5 के साथ ये 4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्स वन साइड पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 4 के बराबर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो ये टर्म है ये वाली, ये हमारे पास इस फॉर्म में बन रही है, z-2 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और 5 में से 4 आप माइनस करवाएंगे तो -1 बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना होगा, हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा z-2 उसका स्क्वायर और ये रेडिकल साइन देन -1। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये z-2 इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी साइन हो विथ नेगेटिव, कोई भी नंबर हो विथ नेगेटिव साइन तो उसकी जगह पे आयोटा आ जाता है। जब रूट ख़त्म हो जाएगा तो प्लस माइनस और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। 2 यहाँ पे माइनस के साथ है, ये राइट साइड पे जाके एडिशन में शिफ्ट हो जाएगा, 2 + आयोटा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, +52 = 0। अब वही काम करना है, सबसे पहले जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर को राइट पे लेके चले जाना है, z² + 12 ऑफ z इक्वल्स टू -52। अब वही काम करना है कि कॉफिशेंट ऑफ जेड स्क्वायर है उसको डिवाइड करवाना है पूरी टर्म से, लेकिन यहाँ पे फिर 1 है तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इसको सेम रखेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे कॉफिशेंट ऑफ जेड पे। अब कॉफिशेंट ऑफ जेड यहाँ पे 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, कैंसिल आउट करेंगे आप
तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर जो किसके बराबर होता है 36 के। तो यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और ये -52 प्लस का 6 उसका स्क्वायर, यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऐड 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड करवा दिया है हमने इन दिस स्टेप, ठीक है। तो अब उसको हम दोबारा इस तरह लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 12 ऑफ जेड प्लस 6 का स्क्वायर -52 और 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 36 के। अब दोबारा ये जो टर्म है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ए प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है। तो z प्लस 6 और ये इसका स्क्वायर -52 प्लस 36। अच्छा 52 माइनस 36 हमारे पास माइनस का 16 आएगा। तो यहाँ पे हम ये इस तरह लिख सकते हैं माइनस का 16। अगेन क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा z प्लस 6 स्क्वायर और ये उसके ऊपर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 16। अब वही का बात मैंने आपको बताई कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो कोई भी नंबर हो तो हमारे पास वो नेगेटिव साइन आयोटा में यानी कि इमेजनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये रूट ख़त्म हो जाएगा तो प्लस माइनस 4 आयोटा, 4 इसलिए क्योंकि 16 का रूट 4 होता है। तो ये z प्लस 6 इक्वल्स टू 4 प्लस 6 प्लस 4 आयोटा, 4 माइनस प्लस माइनस के साथ अब क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू, ये 6 जो है प्लस का है लेकिन ये राइट पे क्या हो जाएगा माइनस का, -6 प्लस -4 आएगा। यही हमारे पास इस टर्म का आंसर हो जाएगा। ओके हमारे पास अब जो टेस्ट का 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका थर्ड पार्ट है। तो ये भी देखेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है। और तो हम सबसे पहले इसको सेम रखेंगे -6z और ये -1। अब सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, -6 ऑफ z इक्वल्स टू -6 ऑफ z प्लस और ये 1 आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हमने क्या करना होगा, वही हमारे पास अपना जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमने कॉन्स्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। 34z² - 6z इक्वल्स टू -1, यानी कि क्वेश्चन हमारा सेम हो गया। अगर हम चाहते तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को ही सेम लेके रख सकते थे और इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने अपने स्टेप्स को, हमने अपने रूल्स को फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद हम उसको जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। अब वही काम करना है, यहाँ पे हमारे पास कॉफिशेंट मिल रहा है z² का, तो हमारे पास सेकंड रूल था कि जो z का कॉफिशेंट होगा उसको हमने पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे सिर्फ z² - 6/34 ऑफ z और ये -1/34, ठीक है। ये हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि अब पहले तो z² के कोफिशिएंट को करना था, अब z को करना है, चेक करना है। तो इसके जो टर्म होगी, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड बाय 2 करवाना है। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड बाय जब 2 करवाएंगे तो हमारे पास क्या क्या आंसर क्या आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 6/34, ठीक है। 6/34 डिवाइडेड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, टेबल अप्लाई हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3/34 और ये उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 3/34 और उसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास बराबर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 34 का जब आप स्क्वायर लोगे, 34 का आप जब स्क्वायर लोगे तो 34 को 34 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1156 यानी कि 1156, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करवाना है 3/34 उसका होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ताकि यह जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या करेंगे,
जेड स्क्वायर माइनस 6/34 ऑफ जेड प्लस 3/34 उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1/34 प्लस 3/34 और ये उसका होल स्क्वायर। अब ये जो राइट और लेफ़्ट वाली साइड है, ये वाली पूरी साइड ये हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, माइनस जेड माइनस 3/34 की पावर 2 यानी कि उसके होल स्क्वायर में। क्या हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे, तो वापस हमारे पास यही टर्म बन जाएगी। देन यहाँ पे -1/34 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 34 का स्क्वायर हमें पता है 1156। ठीक है, तो यहाँ पे अपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो z माइनस 3/34 और ये उसका रूट आ जाएगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, -1/34 प्लस 9/1156। अच्छा, अगर यहाँ पे सबसे पहले जब इसको इस टर्म को सॉल्व करना होगा तो ज़ाहिर सी बात है हमने इसके एलसीएम को लेना होगा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होगा। इफ़ यू हैव कैलकुलेटर तो हम इसको कैलकुलेटर से बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने कैलकुलेटर में क्या करना होगा कि हमने कैलकुलेटर में 1/34 प्लस जी, तो 1/34 और यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमें पता होता है 9, जो वैल्यू है हमारे पास यही वैल्यू हम यहाँ पे दोबारा इंसर्ट कर देंगे 1156। और जब आप इसका विथ माइनस साइन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, क्योंकि ये पूरी जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू यही आपने कैलकुलेटर में एज इट इज़ कॉपी करके लिखनी है। तो अगर कैलकुलेटर है तो ये की कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो 25 डिवाइडेड बाय 1156 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z माइनस 3/34 उसका स्क्वायर, और इसकी जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, -25 डिवाइडेड बाय 1156। ठीक है, -25 डिवाइडेड बाय 1156 और ये रूट के अंदर, तो ये रूट से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो रहा था, तो ये z माइनस 3/34 और यहाँ पे 25 का स्क्वायर तो हमें पता है कि 25 का स्क्वायर 5 के बराबर होता है, और 1156 का जो रूट है, 25 का जो रूट है वो 5 के बराबर होता है, और 1156 का रूट जो है वो 34 के बराबर होता है, तो ये 34 और माइनस भी था तो ये आ जाएगा यहाँ पे आयोटा, रूट ख़त्म हो जाएगा तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने वही काम करना है कि इस टर्म को वापस राइट साइड पे लेके चले जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/34, क्योंकि माइनस में ये प्लस में आ जाएगी, प्लस माइनस 5/34 आयोटा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन से पीछे जो है हमारे पास जो बुक में आंसर्स मिले हैं उससे मैंने मैच भी कर लिया है, और ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को ये जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं समझ में आ गए होंगे, और अगर किसी को कोई भी क्यूरी हो फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम रिप्लाई करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।